हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का लक्ष्य सीरीज के अंदर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं स्कीम से रिलेटेड सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं लगातार, और ये हमारा लास्ट सेशन होगा स्कीम से रिलेटेड, जिसके अंदर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी देखिए लक्ष्य सीरीज इसीलिए शुरू की गई कि हम जानते हैं कि आपको करंट अफेयर के अंदर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो करंट अफेयर की लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे आप आसानी से कर सके, उसके लिए लक्ष्य सीरीज शुरू की गई थी। उसके अंदर मैंने देखो आपको रिपोर्ट्स करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस करा दिए हैं, और अब मैंने आपको ज़्यादातर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्या करा दिए, स्कीम्स भी करा दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक या दो क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको सही सही कर आएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को फटाफट से। और एक चीज़ और दोस्तों, एग्जाम से पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले थोड़ी सी टेंशन होती है, और टेंशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो। टेंशन होने का मतलब ये है कि हाँ, आप नॉर्मल इंसान हैं। इस साल जो एग्जाम में टॉप करने जा रहा है ना, वो भी इस बार टेंशन ले रहा होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। चलिए, तो सबसे पहली जो स्कीम है उसको देखते हैं, ई सेंटा प्लेटफॉर्म। क्या है? ई सेंटा प्लेटफॉर्म। ई से इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ई सेंटा प्लेटफॉर्म। किसके लिए? एक्वा फार्मर्स के लिए। किनसे कनेक्ट करने के लिए? बायर से कनेक्ट करने के लिए। मान के चलिए एक्वा फार्मर्स कौन? जो मछली पालन करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, फिर उनको बेचते हैं। मान के चलिए उनको एक्सपोर्ट भी करना है या डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचना है, तो जो खरीदने वाले कौन है? वो बायर हैं। तो उन बायर्स को उन सेलर के साथ में, यानी कि एक्वा, जैसे ई नैम है। ई नैम क्या है? वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको फार्मर कैसे बेच सके, उसके लिए ई नैम शुरू किया गया। ऐसे ही दोस्तों ई सेंटा शुरू किया गया। किसके लिए? एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करने के लिए। किससे? बायर्स से कनेक्ट करने के लिए। ई सेंटा की अगर फुल फॉर्म देखना चाहें तो ई इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नेक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। प्लीज याद रखिएगा, ई सेंटा किससे रिलेटेड? एक्वा फार्मर्स को किससे कनेक्ट करना है? बायर्स से कनेक्ट करना है। अब इसके अंदर में क्या है? द फार्मर्स कैन फ्रीली लिस्ट देयर प्रोड्यूस एंड कोट देयर प्राइस। ऑब्वियसली बात है, प्लेटफॉर्म जहां पे फार्मर्स क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड उनका रेट वहां पर लिख देंगे, और जो मान के चलिए जो खरीदने वाला है, चाहे वो विदेश में बैठा है चाहे भारत के अंदर बैठा है, वो प्राइस देखेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा? उनसे मंगा लेगा। ठीक है दोस्तों। वाइल एक्सपोर्टर हैव द फ्रीडम टू लिस्ट देयर रिक्वायरमेंट को लिस्ट कर लेंगे, और दोनों के दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा? फार्मर्स की इनकम को ही क्या होगा? बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मार्केट बनाएगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस लाएगा। हर कोई कॉम्पिटिटिवनेस के कारण में क्या होगा? मार्केट के अंदर बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर हु रजिस्टर्ड विद मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपेडा के थ्रू, तो वही क्या कर सकते हैं? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े जल्दी से एक बार फटाफट से। किसी को क्लियर डाउट है ई सेंटा से? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगली स्कीम को देखते हैं। घर में हम सभी ने सुना होगा सफारी सूट घर में सभी के पहना जाता होगा, पेरेंट्स पहनते होंगे। तो सफारी स्कीम शुरू की गई है। सफारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सुपीरियर क्वालिटी वैसे। ठीक है, तो ये किसके लिए शुरू किया गया है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा शुरू किया गया, डेवलप किया गया है। ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है। जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? सर्टिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सर्टिफाई किया जाएगा सफारी स्कीम के अंडर में। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज के पीछे सर्टिफाइड हो, उसके पीछे सर्टिफिकेशन हो, अथॉरिटी हो, मोहर लगी हो, तो उसकी क्वालिटी क्या रहती है? उसकी क्वालिटी की गारंटी रहती है। अब जब क्वालिटी की गारंटी रहती है तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू रहती है? मार्केट में वैल्यू रहती है तो क्या होता है? मार्केट प्राइस, कॉम्पिटिटिवनेस, सेल परचेज, सारी चीजें क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है सफारी स्कीम किस चीज के लिए है दोस्तों? किस चीज पे बेस्ड है? किसके ऊपर में? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्निकल गाइडलाइंस हैं, जो ये कहती है कि आपको एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस स्कीम को लागू किया गया। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, certifying hatcheries for quality of their seed and separately approving shrimp farm
ठीक है, एक्वाकल्चर के अंदर में दोनों चीजें आती हैं, उनको क्या किया जाएगा इसके अंदर में सर्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफाई करने से क्या होगा, फिर मैं बोल रहा हूं एक्सपोर्ट के अंदर में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, अगली स्कीम को देखें। तो चलिए अब अपनी अगली स्कीम को देखते हैं, मिशन पहल। अगली स्कीम को देखते हैं दोस्तों, फटाफट से जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो मिशन पहल दोस्तों, आप एक चीज समझिए कि जम्मू एंड कश्मीर काफी समय से न्यूज में रहता है। आर्टिकल 370 से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप कर देंगे। यूनियन टेरिटरी, पॉलिटिकल रिजीम, इनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप कर देंगे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन कर देंगे, आप भी कर देंगे। लेकिन एक स्कीम है मिशन पहल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया, 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर में दोस्तों फेस टू फेस इंटरेक्शन की कोशिश की गई है जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीरी जो यूथ है उनके साथ में, और उनके ग्रीवांसेस को सुनने की कोशिश की गई है कि आखिर उनको ऐसी क्या परेशानी है कि वो मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, मेन स्ट्रीम से हटके अलग अलगाववादी परिस्थितियों में चले जाते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, मिशन पहल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंदर में जो ऑफिसर्स हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे कश्मीरी यूथ के साथ में, और यूथ को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। उनको कहेंगे कि आप आपके जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको हमें बताइए, अपने रीजंस बताइए, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 370 तो फिर भी याद रहेगा, ये घुमाकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सबके सब क्या हो जाएंगे, गूगली में फंस जाएंगे। तो प्लीज याद रखिएगा मिशन पहल। अगला है दोस्तों शून्य कैंपेन। क्या है दोस्तों, शून्य, शून्य मतलब जीरो। तो किस चीज को जीरो करने की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर बात हो रही है दोस्तों पॉल्यूशन, जो डिलीवरी व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। मान के चलिए, देखिए भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो डिलीवरी के लिए व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक कोशिश की जा रही है एक पर्टिकुलर नीश को, एक सेक्टर को टारगेट करके, कि हम ये इंश्योर करें कि आप कैसे प्रमोट करें कि जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स यूज किए जाएं, किसके द्वारा, वर्किंग विद कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। मान के चलिए अगर कोई फॉर एग्जांपल छोटा मोटा स्विगी, जोमेटो, ये क्या करते हैं, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं डिलीवरी करते हैं, तो उन डिलीवरी व्हीकल्स पे वो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल को इस्तेमाल करने की बजाय वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करें। तो यानी कि जीरो पॉल्यूशन हो उसको, यानी कि शून्य कैंपेन। और ये किसने शुरू किया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीति आयोग इसके अंदर में इन्वॉल्व है। नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इसने इसको क्या किया है, शून्य कैंपेन को शुरू किया है दोस्तों। किस चीज के लिए, कि आप प्रमोट करेंगे जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स की को यूज किया जाए। ठीक है दोस्तों। और आरएमआई क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1982 में स्टैब्लिश हुई थी। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंपेन एम्स टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अर्बन डिलीवरी सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। शून्य, शून्य क्या कर रहे हैं, जीरो। जीरो किसको कर रहे हैं, पॉल्यूशन को। कैसे करेंगे, डिलीवरी व्हीकल्स को अगर हम रिप्लेस कर दें, किससे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला है पोषण ज्ञान। पोषण का मतलब क्या दोस्तों, न्यूट्रिशन, और ज्ञान का मतलब क्या, नॉलेज। तो उन्हीं दोनों से चीजों से रिलेटेड कुछ होगा। तो याद रखिए, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये भी किसने किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किसके साथ पार्टनरशिप में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अंदर में, और साथ में दोस्तों सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी भी है। तीनों के तीनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। इसके अंदर में क्या है, इट इज ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेशनल लेवल पर हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी डाटा है, डाटा यानी कि नॉलेज, यानी कि मान के चलिए वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि द पोषण ज्ञान रिपोजिटरी एक तरीके से क्या करेगा, एक रिसोर्स रहेगा जो 14 थीमेटिक एरियाज रहेंगे, कहां पर कितना न्यूट्रिशन है, उन किन प्रोडक्ट से कितना न्यूट्रिशन है, किन किन चीजों को खाने से न्यूट्रिशन बढ़ता है, सारी की सारी चीजें डाइवर्स लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसके, कम्युनिकेशन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा 14 थीमेटिक एरियाज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा, पोषण ज्ञान, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले उस पे। अगला है दोस्तों स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। स्वामी वैसे मास्टर, स्वामी। तो प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया है। क्या है ये, इन्वेस्टमेंट फंड है। और ये क्या है, ये जो मिडिल इनकम हाउसिंग फंड है एक तरीके से। अब इस चीज को समझिए, क्या है फुल फॉर्म, एक बार देखिए, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक फंड है
जिसके अंदर में क्या किया जाएगा, जो मान के चलिए जो रेरा प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्या नाम है आपके जिनको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है, वहां पर कैसे मिड इनकम ग्रुप के लिए कैसे फंड प्रोवाइड किया जाए, किस चीज के लिए, हाउस के लिए। तो ये क्या है, रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विच आर स्टक ड्यू टू पॉसिटी ऑफ द फंड ना होने के कारण में जो प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, मिड इनकम हाउसिंग का मतलब क्या, एक होते हैं लग्जरी हाउस, एक होते हैं बिल्कुल जो छोटे छोटे हाउस होते हैं, और एक होता है मिडिल इनकम जो ग्रुप है, उनके लिए जो हाउस के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो रुके हुए थे, तो उनके लिए इस चीज को शुरू किया गया, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है दोस्तों, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया फंड है, और इसके अंदर में क्या है, ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड वाज फॉर्म्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी प्रोजेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़े, नाम से समझ गए होंगे। अब कृषि उड़ान का मतलब क्या दोस्तों, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अब देखिए उनको ट्रांसपोर्ट ट्रक से किया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट ट्रेन से भी किया जाता है। अब एक और चीज कोशिश की जा रही है कि उनको एयरपोर्ट से, यानी कि एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो उसके लिए क्या चीज शुरू किया गया, कृषि उड़ान। प्लीज याद रखिए, कृषि उड़ान किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया, और ये क्या है, प्रपोजेस टू फैसिलिटेटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग मूवमेंट ऑफ एग्री प्रोड्यूस बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी चला है। अभी कृषि प्रोडक्ट के लिए आपको पता होगा कृषि से रिलेटेड ट्रेन भी चली थी। अब कृषि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो क्या है, अगर आप रोड के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनको क्या किया जा रहा है, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप क्या करिए, अपने प्रोड्यूस को क्या करिए, एयर के द्वारा क्या करिए, ट्रांसपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अगली जो स्कीम है, स्कीम्स फॉर गुड समैरिटन। आप एक चीज समझिए कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट हो जाए तो शुरू के जो 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है, उसमें अगर आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो क्या होगा, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। अब भारत के अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि जो बचा कर लेकर गया उससे ही कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हॉस्पिटल में, पुलिस, और इस हैरेसमेंट वगैरह इन सब चीजों से बचने के लिए कई सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर सहायता के लिए आगे नहीं आते, और उस कारण से बहुत सारे लोगों की जान माल का नुकसान हो जाता है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि नहीं, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप आइए, अगर आपके जानकारी में आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उनको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, और इसके लिए आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके लिए ये स्कीम शुरू की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। Anyone who saves the life of road accident victim by rushing them to hospital within the golden hour will get cash reward of 5,000। अब आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे साल कुछ भी मत करिए, बस रोड पे घूमते रहिए कि भैया जहां एक्सीडेंट होगा उसको लेके जाऊंगा। महीने के 10 एक्सीडेंट के अंदर में मैं लेकर भाग के किसी को पहुंचा दिया, 5-5 हजार रुपए हो गए, मेरे तो 50,000 रुपए बन गए, क्या दिक्कत है, नहीं, इसमें लिमिट है। एन इंडिविजुअल कुड अवॉर्डेड अ मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स इन अ ईयर। 5 बार मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, इसमें अब अवार्ड किया जा सकता है, और आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो प्लीज याद रखिएगा इसके बारे में, ये कैश रिवॉर्ड और ये कैच, ये वाला याद रखिएगा, 5 बार वाला। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है प्रोजेक्ट दंतक, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है एग्जाम में, अभी रिसेंटली कई सारे वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है प्रोजेक्ट दंतक। और भारत और भूटान के रिश्ते अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, क्योंकि नेपाल के साथ भी रिश्ते न्यूज में हैं, और भूटान के साथ रिश्ते पिछले साल भी न्यूज में थे, और आपको पता है वैक्सीन मैत्री उसके कारण में भी न्यूज में था, और कई सारे प्रोजेक्ट्स के कारण में भी न्यूज में था। इस कारण से प्रोजेक्ट जो दंतक है वो न्यूज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीआरओ के द्वारा, हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा शुरू किया गया था 1961 के अंदर में। इसके अंदर काम क्या था? इसके अंदर काम यह था कि आप भूटान के अंदर में कई सारे मोटरेबल रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कई सारे मोटरेबल रोड, जहां पर गाड़ियां चल सकें। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा। बीआरओ के द्वारा बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट दंतक आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट कहां पर, तो भूटान, याद रखिएगा।
किसके द्वारा? BRO के द्वारा, ठीक है। और इनके कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे किए गए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पारो एयरपोर्ट बनाया गया थिम्पू के अंदर में, त्रासिंगांग हाईवे बनाया गया, टेलीकम्युनिकेशन हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारी चीजें बनाई गई BRO के द्वारा भूटान के अंदर में। इसलिए प्रोजेक्ट दंतक क्या हो सकता है, आपसे कभी पूछ ले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भूटान से रिलेटेड है। अगला जो है दोस्तों, क्रिएटिंग लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन। अब देखिए ये ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव है कि आपको सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज चल रही है, क्योंकि ये न्यूज में उतना ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए मैं इन सबको लेकर आया हूं। तो लखपति यानी कि 1 लाख और सेल्फ हेल्प ग्रुप। दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इलाकों में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं और वो एक साथ खुद आके चला रहे हैं उसको, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है उन्हें। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो वहां पर ये इनिशिएटिव लिया गया कि ये इंश्योर किया जाए क्रिएटिंग लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे ऐसे, मान के चलिए देखिए, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला एक साथ आते हैं और खुद से थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और कोई छोटी मोटी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो गया या छोटी मोटी चीज का कोई प्रोडक्शन हो गया, ये सारी की सारी चीजें करते हैं। अब उनके यहाँ पर कैसे उनकी इनकम को बढ़ाया जाए उसके लिए स्कीम शुरू की गई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया। और उन्होंने कहा कि लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन बनाएंगे, यानी कि टू एनेबल रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन टू अर्न एटलीस्ट ₹1 लाख पर एनम। हर साल एटलीस्ट 1 लाख रुपए ये अर्न करें, उसके लिए क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंदर में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए। जैसे मान के चलिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको मार्केट, अगर मान के उनका कोई प्रोडक्ट है तो उनको मार्केट प्रोवाइड की जाएगी, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, डिफरेंट प्रकार के लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिससे उनकी इनकम एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर एनम उनकी इनकम हो जाए। दोस्तों तो प्लीज याद रखिएगा, लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन किससे रिलेटेड है? रूरल मिनिस्ट्री से। प्लीज एक तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा और ऑब्जेक्टिव क्या है वो याद रखिएगा। चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उल्पिन। प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दरअसल दोस्तों भारत के अंदर में जो लैंड है, जो जमीनें हैं, जो प्लॉट हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है कि ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है, और उस डिस्प्यूट के कारण में उन जमीन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार एक स्कीम शुरू की गई और उस स्कीम के अंदर में यह कहा गया कि आप एक समझिए, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हर प्लॉट को, जैसे एक इंसान का एक आधार नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, ऐसे हम हर एक प्लॉट को क्या करेंगे, एक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे एवरी प्लॉट को, पूरे भारत के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, उल्पिन, ULPIN, प्लीज याद रखिएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हैज बीन लॉन्च्ड इन 10 स्टेट this year and will roll out across the country by March 2022। The Department of Land Resources के द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्या करेगा, अब देखिए इससे क्या होगा, फिर कोर्ट रिकॉर्ड हो गए, बैंक के रिकॉर्ड हो गए, यहां पर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनका बहुत आसानी से क्या हो सकता है, रिड्रेसल हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपके पास में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा तो आप उस लैंड के बेसिस पर कोलेट्रल रखकर कई प्रकार के लोन भी ले सकते हैं, जो आप फर्दर अपने यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, फार्मिंग के अंदर में, अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उल्पिन, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। कितने डिजिट का, 14 डिजिट का। अगला जो है दोस्तों, जेंडर संवाद। ऐसी छोटी छोटी स्कीम कई बार पूछ लेते हैं ऐसे करके कि जेंडर संवाद रिसेंटली सीन इन न्यूज किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए जेंडर संवाद किससे रिलेटेड है। दोस्तों ये है आपके एक जॉइंट अटेम्प्ट है, किसके द्वारा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और साथ में दोस्तों एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी। इसके अंदर में दोस्तों जेंडर से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने के लिए, यानी कि किस चीज से, देखिए जेंडर रिलेटेड इश्यूज, जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन, कैसे जेंडर को, जेंडर से रिलेटेड जो गैप है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे इक्वली, यानी कि स्पेशली दोस्तों वुमेन, महिलाओं को कैसे प्रमोट किया जाए लाइवलीहुड के अंदर में काम करने में, अपना जीवन व्यापन चलाने के लिए अगर उनको कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़े तो कैसे करें। यानी कि दोस्तों जेंडर संवाद,
किस लिए है? एक तरीके से ग्रेटर अवेयरनेस फैलाने के लिए, किस लिए? जेंडर रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, कि फील्ड पर कैसे कैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, फील्ड पर क्या क्या जरूरत होती है, उससे रिलेटेड जेंडर संवाद ये शुरू किया गया। जेंडर से ही आप समझ गए होंगे, और संवाद का मतलब था बातचीत करना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगला जो पोर्टल है सृजन पोर्टल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सृजन पोर्टल स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि सृजन आपसे पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब इसको समझिए। दरअसल दोस्तों, भारत ज्यादातर अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है उनको क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अब भारत जब अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है तो दो तीन प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली बात तो इंपोर्ट करने के कारण में दोस्तों क्या होता है? हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और इंपोर्ट बिल बढ़ने के कारण में करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का अभी प्रेजेंट इशू याद करिए, कौन? श्रीलंका। वहां पर क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ। क्यों? क्योंकि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, अपने इंपोर्ट को कम करना है, और साथ में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मान के चले अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से मंगाते हैं तो स्ट्रेटेजिकली जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो किसी और कंट्री के पास नहीं होगा, वो और कंट्री के पास भी होगा। तो हो सकता है, मान के चलिए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, एडवर्स सिचुएशन आ जाए, जहां पर आप डिपेंडेंट है किसी मिसाइल सिस्टम के लिए किसी एक कंट्री के ऊपर में, और वो कहते हैं आप इस पे हमारा साथ दीजिए वरना हम आपको ये चीज नहीं देंगे। तो वहां पर आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उसके लिए ये सृजन पोर्टल शुरू किया गया। अब सृजन पोर्टल के अंदर में क्या है? सृजन पोर्टल के अंदर में दोस्तों क्या है? ये कोशिश की जा रही है कि कैसे हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस के अंदर जो प्रोक्योरमेंट है उसको इंडिजनाइज किया जाए। कैसे? मान के चलिए इस पोर्टल के अंदर में जितने भी डिफेंस के पीएसयूज हैं, मान के चलिए मैं XYZ प्रोडक्ट क्या करता हूं? इंपोर्ट करता हूं बाहर से। तो मैं क्या करूंगा? उनको लिस्ट कर दूंगा यहां पर इस पोर्टल के ऊपर में। और क्या है, मैं, मेरे बगल वाला जो इंसान है वो क्या है? एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है। वो लिस्ट देख सकता है, वो कहता है अच्छा XYZ प्रोडक्ट का क्या कर दूं? अगर मैं यहां पर प्रोडक्शन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इंपोर्ट आना बंद हो जाएगा। यानी कि इंपोर्ट को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से। फिर कह रहा हूं यहां पर क्या है? जो पीएसयूज होंगे, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उनको क्या करेंगे? इस पर लिस्ट करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरर आएगा, वो चेक करेगा अच्छा ये प्रोडक्ट क्या है, यहां पर ये बाहर से मंगाते हैं। मैं इन प्रोडक्ट को अगर अपने यहीं पर ही बनाने लग जाऊं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाऊं, तो उनका क्या हो जाएगा? इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? इंडिजनाइजेशन पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेंस इक्विपमेंट एंड आइटम्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड करंटली और टू बी इंपोर्टेड बाय डिफेंस पीएसयूज। है ना? सही है। तो अब क्या होगा? वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल होगा दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेंडर्स टू टेक अप आइटम्स दैट कैन बी इंडिजनाइज्ड। ऑलरेडी आपको मैंने बताया ना, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा अच्छा ये चीजें इंपोर्ट करते हैं, मेरे पास अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो मैं कहूंगा मेरे पास देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करिए। और इसके के तहत में क्या होगा? धीरे 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 हम क्या हो जाएंगे? हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो क्या हो जाएगा? इंडिजनाइज हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम क्या हो जाएंगे? बढ़ना शुरू कर देंगे। और इसके कई सारे बेनिफिट हैं। देखिए, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बताया, इंपोर्ट कम होगा, प्लस में आपको सोचिए जॉब क्रिएशन कितना ज्यादा होगा। तो सारी की सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सृजन पोर्टल मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर कोई है तो सृजन पोर्टल है दोस्तों। ठीक है, तो दैट्स इट। आज के ये सेशन में यही कंप्लीट होता। और मैं फिर आपको ये कहूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना मत। एग्जाम में आप बहुत अच्छा करोगे और बहुत अच्छा आप करते आए हो। अगर भगवान दोबारा आपको बनाना चाहे तो भी आपके जैसे इंसान दोबारा नहीं बना सकते, आप इतने बेहतरीन हैं। तो बिल्कुल भरोसा रखिए, एग्जाम में आप जरूर सफल होंगे। मन में विश्वास रखिए, और एंड होने से पहले हार नहीं मानी जाती है ना। तो प्लीज लगे रहिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे मेरे से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।